वक्त के साथ मनोरंजन के तरीके बदल चुके हैं। किसी ज़माने में रामलीला न केवल लोगों के लिए मनोरंजन और धर्म के प्रचार का मजबूत जरिया होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये लोक कला कम होती जा रही है। देश भर के कुछ गिनी चुनी मंडलियाँ भक्तों से मिलने वाले दान से रामलीला की प्रस्तुति कर रही है। रामनवमी के अवसर पर देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। राम का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस में कहते हैं, नाम राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। इसका भावार्थ हुआ कि कलयुग में राम का नाम सारे पापों को हरने वाला है, मनवांछित फल को देने वाला है। इसी के नाम के जप से भांग जैसे तुलसीदास तुलसी जैसी पवित्र वस्तु में तब्दील हो गए। तुलसीदास के राम का परिचय रामलीला के माध्यम से रामलीला करने वाली मंडलियां देश भर में वर्षों से करते आई हैं, लेकिन मौजूदा समय में रामलीला और रामलीला का महत्व कुछ कम होते हुए दिखाई दिया है। रामनवमी के उत्सव के बीच उत्तर प्रदेश की एक मंडली नागपुर शहर की एक बस्ती में रामलीला की प्रस्तुति दे रही है। सामने चंद लोग जिन्हें राम की समझ है और बाकी बच्चे जो कलाकारों के डायलॉग, परिधान और संगीत से मनोरंजन तलाश रहे हैं। एक पग दावती है मृत्यु मंद मंद हसे, रहे जमाने में तो टूटे मेरी बीस भुजा, लानत है शस्त्र। किसी जमाने में रामलीला की लोकप्रियता प्रसिद्ध थी, गांव-गांव में इसका आयोजन होता था, लेकिन समय के साथ इसकी लोकप्रियता कम हुई है। हाँ, कम नहीं है, लेकिन टेलीविज़न कम कर दिया है। टेलीविज़न कम कर दिया है, बाकी है नहीं। टेलीविज़न में जो आ रहा है वही जो हम लोग दिखाते हैं वही टेलीविज़न में भी आ रहा है। और प्रचार प्रसार रामायण का और जैसा चल रहा था उससे ज़्यादा अभी चल रहा है अगर देखा जाए तो। इसलिए कि टेलीविज़न में आप देख रहे हैं कि अक्सर धार्मिक कार्यक्रम सब प्रसारित हो रहे हैं, तो लोग देख रहे हैं। लेकिन हम लोगों का क्या है कि प्रत्यक्ष कला जो है ये विलुप्त न हो जाए, इसलिए हम लोग इसको लेके चल रहे हैं। उत्तर भारत में रामलीला बेहद प्रसिद्ध है, लेकिन समय के साथ इसकी लोकप्रियता कम हुई है। मनोरंजन के बदलते तरीकों ने रामलीला के महत्व को कम किया है। फिर भी कई मंडलियां देश भर में घूम घूम कर रामलीला की प्रस्तुति करती हैं, जिनका मानना है कि रामलीला धर्म का प्रचार है। यह बताती हैं जीवन किस मार्ग से चले, किस प्रकार से हम अपने जीवन का निर्वाह करें, अपने माता पिता या अन्य बड़ों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करें, आने वाली पीढ़ी में बच्चों में ज्ञान प्रकट हो, सब लोगों में एक भाव और आस्था का प्रसार हो, लोग जागृत हुए कि हाँ, इस युग में, त्रेता युग में ऐसा रामलीला होता था, ऐसे राम जी थे। इस प्रकार से जो कि भारत की संस्कृति थी, हमारी संस्कृति का विस्तार हो। रामलीला के आयोजन का हाल अब ये हो चुका है कि मंडलियां आयोजक की राह देखे बिना खुद इसकी प्रस्तुति करती हैं और दान में मिलने वाली भेंट से कलाकारों का घर चलता है। कई लोगों का रामलीला की प्रस्तुति का पुश्तैनी काम है। ऐसे परिवारों के युवा भी अब इससे जुड़ रहे हैं। स्वार्थ और परमार्थ दोनों है। हम रामलीला करते हैं और राम का रोग करते हैं। जैसा आप पढ़े लिखे भी होंगे, युवा जी भी होंगे, आप और भी कोई काम कर सकते होंगे। ये पुश्तैनी आपका काम है इसलिए करते हैं या आपका इंटरेस्ट है इसलिए करते हैं? हमारा इंटरेस्ट है। तो इसके माध्यम से कला प्रदर्शित करते हैं, एक्टिंग दिखाते हैं, समाज प्रबोधन करते हैं, या क्या इसका मूल मकसद है आपका? मूल मकसद ये है कि हमारे कला से प्रभावित होकर सब लोग एक नेक रास्ते पे चलें। रामलीला से जुड़े लोग इसे सिर्फ मनोरंजन भर नहीं मानते, बल्कि इसे लोक कला और संस्कृति को बरकरार रखने का जरिया भी। यह राम के देश में राम के लोगों के बीच राम को सहजता के साथ पहुंचाने का प्रयास भी है। देश में सिनेमा, टेलीविज़न और राम मंदिर आंदोलन शुरू होने से पहले राम का और रामचरितमानस का नागरिकों में, भक्तों में परिचय कराने का एकमात्र जरिया रामलीला थी। समय बदला, कालखंड बदला, समय के साथ साथ रामलीला की जो महत्ता है
या उसकी जो लोकप्रियता है वो भी कम हुई। इस विपरीत परिस्थितियों में भी देश के कई भागों की रामलीला करने वाली मंडलियां इस लोक कला को सजीव बनाए रखने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। हालांकि मुनाफे के लिए इसमें बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, फिर भी ऐसी मंडलियों का मानना है कि रामलीला की प्रस्तुति देकर वो धर्म जागरण का काम कर रहे हैं और राम को राम के जनों तक पहुंचा रहे हैं। कैमरामैन लोकेश के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।